नमस्कार। आज एक सरकार का अहम फैसला आया है। उस फैसले तक मैं आपको पहुंचाऊं उससे पहले थोड़े से मेरे को पुराने पन्ने पलटने होंगे। पुराने पन्ने पलटते हुए जाना पड़ेगा उदयपुर का एक ऐसा घटनाक्रम जिसने इस पूरे देश को दहला दिया। कन्हैयालाल हत्याकांड होता है। वो आतंकवादी वहाँ से निकलते हैं और आतंकवादी वहाँ से भागने की फिराक में पहुँच जाते हैं भीमदेवगढ़ क्षेत्र में। वहाँ पर पुलिस बल वहाँ उनका पीछा करता है, टीमें वहाँ चौकस रहती है, मगर इस पूरी की पूरी कवायद में जहाँ वो दोनों आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं उस क्षेत्र के दो युवा। नाम आप लोगों तक पहुँचे होंगे, प्रहलाद सिंह, शक्ति सिंह, दोनों ही अहम भूमिका निभाते हुए पकड़ते हैं। वहाँ पर जाकर उन आतंकवादियों की वो दौड़ तो ख़त्म हो जाती है, मगर उसके बाद इन दोनों युवाओं की दौड़ शुरू होती है। दौड़ दफ्तर दर दफ्तर, दौड़ राजनेता दर राजनेता, और इस दौड़ का मकसद सिर्फ ये है कि एक बड़े आतंकवादी को उन्होंने पकड़वाया है। उसके बाद की परिस्थितियाँ इनके लिए सामान्य नहीं रहेगी, तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रूप से यापन करने के लिए नौकरी की ज़रूरत होती है। इन तमाम मांगों को लेकर वो लगातार सक्रिय रहते हैं। आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उन दोनों युवाओं की नौकरी पर मुहर लग चुकी है। अभी वो दोनों युवा हमारे साथ हैं और उनके साथ एक चेहरा और होता है, चंद्रभान सिंह, जो लगातार इस संघर्ष में, इस भाग दौड़ में पहले दिन से जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं चंद्रभान सिंह जी से ही बात करूंगा। आप दोनों तो यकीनन खुश होंगे, मगर आपसे बात करूंगा कि आप लगातार एक मेहनत कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, तो आज ये जब बताया जा रहा है, आपके माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है कि ये फैसला आया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और ये क्या किस तरह का फैसला है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा, और साथ ही हमारे सामाजिक संगठन के तौर पर जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ खुद, श्री राजपूत करनी सेना और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना। इसके साथ ही आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने भी समय समय पर इस आवाज़ को मुखरता से उठाया, और सरकार के नुमाइंदों में प्रशासनिक तौर पर हो और कहीं पर भी आपने जहां सही इसका प्लेटफॉर्म था उस पर आपने अच्छे तरीके से उठाया। और अंततोगत्वा आज सरकार ने अपने कैबिनेट फैसले में ये निर्णय लिया है कि इन दोनों भाइयों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी मिलेगी। इनका जो कार्य है उससे पूरा राजस्थान अपितु पूरा भारत उससे उनको विदित है कि इन्होंने कैसा कार्य किया, कैसा ऐतिहासिक कार्य किया। और लेट ही सही, लेकिन सरकार ने इस चीज़ को माना है कि वास्तव में इन दोनों युवाओं की उस कार्य में क्या भूमिका थी, और यदि आप दोनों नहीं होते तो उसके बाद में जो घटनाक्रम होता, जो भी एक आग लगती, उसका जो मंजर होता वो हमारे सबके सामने भयावह होता। सरकार का आपने बताया कि ये फैसला है, तो आज ही एक कैबिनेट की बैठक थी राज्य सरकार की, उसमें से ये फैसला निकल कर आया है जितनी मुझे जानकारी है। जी बिल्कुल, आज ही कैबिनेट की मीटिंग थी, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे इसमें मुख्य रूप से जो सहयोग किया हमारे भीम के जो विधायक है, उन्होंने भी पहले दिन से हमारे साथ उन्होंने पूरा तालमेल बिठा के सरकार के नुमाइंदे के तौर पर, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरी पैरवी की, और सामाजिक संगठन के तौर पर करनी सेना ने पूरा संघर्ष किया, हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ आवाज़ को उठाया। और आगामी मैं आपको सबसे पहले बड़ी बात बताना चाहूँगा कि श्री राजपूत करनी सेना की आगामी 23 सितंबर को एक बड़ी महासभा है उदयपुर में। उसमें भी हमने ये जो आप दोनों की सरकारी मेन मुख्य मांग में इसको शामिल किया था। उसमें एक हमारे करनी सेना के दबाव के तौर पर देखें या राजनीतिक तौर पर आप इसको देखें, चुनाव का समय है, तो सरकार ने ये उचित समय पर निर्णय लेते हुए इन दोनों भाइयों को जो आज सरकारी नौकरी दी, उसके लिए पूरा समाज सरकार का धन्यवाद अर्पित करता है। आप क्योंकि एक लंबा समय आप लोगों को मैं देखता आ रहा हूँ, पहले दिन से मैंने देखा है कि जब अखबार के पन्नों में आप हीरो की तरह आए थे, बिल्कुल आप दोनों के फोटोग्राफ्स आते थे, हीरो की तरह बताया जाता था, मगर फिर वो हीरो इन कलेक्ट्री के चारों तरफ घूमते भी मैंने देखे हैं। सरकारी नुमाइंदों के, चाहे राजनीतिक के दलों में, दोनों ही दलों के नुमाइंदों के आसपास भी मैंने घूमते देखे हैं, और मैं देखता था कि आप आते थे लगातार इस उम्मीद में कि कहीं कुछ होगा। अब जब मेरे को भी खुद को भी ऐसा लगने लगा कि वो उम्मीदें दम तोड़ रही है और अचानक से ऐसा फैसला आता है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमें बहुत खुशी है, और मैं सरकार को और हमारे स्थानीय विधायक जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे जो सामाजिक संगठन महिपाल सिंह जी मकराना और हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। तो अब थोड़ी राहत मिली कि चलिए, क्योंकि आपने बीच में, मेरे को याद है इनका एक दिन फ़ोन आया था कि वो जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है उसमें से जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें एक को वहाँ से जमानत मिल गई है। तो इनका और भी वो एक होता है, एक अमूमन होता है कि क्योंकि जिस तरह की घटनाक्रम था, तो इनका आया था कि अभी तक हमारे लिए कुछ हुआ नहीं है और अब स्थितियाँ शायद और भी गंभीर हो रही है, मगर आज तो खुश हो? आज तो इतने खुश है कि हमें पता नहीं कि ये हो जाएगा जी। आज बहुत बड़ा हमें खुशी का दिन देखना पड़ा। अब लग रहा है थोड़ा कि वह चलो चीज़ें देर आए दुरुस्त आए।
देर से है लेकिन हुआ अच्छा। और बहुत बहुत आभार है सरकार का और विधायक जी का और हमारे जितने भी संगठन हैं उनका सबका। मैं आखिर में आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों ने जो काम किया था लंबे समय तक इनको हालांकि काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी, मगर अब जब ये अच्छा फैसला आया तो आपको लगता है कि समाज के दूसरे युवाओं में भी एक प्रेरणा जाएगी कि भाई अगर संकट आता है राष्ट्र पर, समाज पर, क्षेत्र पर, तो अपने आप को मजबूती से खड़े रहना है, देर से ही सही हमारी सुनी भी जाएगी। निसंदेह देखिए, आप ऐसे जो कार्य होते हैं उसको जनता देखती है और जब सरकार इनको मोटिवेट करती है तो अवश्य रूप से दूसरे जो आमजन है उनको भी ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वास्तव में सरकारी तौर पर जो हम मदद करते हैं उसमें सरकार का इनका हमारी सुनती हैं। और विशेषकर एक मुद्दा और रह गया उसमें कि इन दोनों भाइयों को हथियार का लाइसेंस, इसमें भी मैं सरकार से और यहाँ पे जिला प्रशासन से मांग करूँगा कि ये जो मांग है उसको भी तुरंत इस 23 तारीख को हमारी जो मीटिंग है उससे पूर्व या उस दिन उससे पूर्व अगर मांग पूरी होती है तो इन दोनों भाइयों को हथियार का लाइसेंस भी दिया जाए। तो देखा आपने, जैसा कि मैंने कहा, एक बड़ा फैसला और बड़े फैसले के बाद खुशी तीनों चेहरों पर दिखाई दे रही है। हालांकि 3 चेहरे हमारे साथ हैं, मगर खुशी यकीन है कि इस पूरे के पूरे संघर्ष से जुड़े हुए हर एक चेहरे पर इस वक्त होगी कि देर से ही सही इनकी सुनी गई और आज इन्होंने जो एक अदम्य साहस का कारनामा किया था उस साहस की आज सरकार ने यूँ कहूँ सम्मान दिया है। उस साहस को सुना है, या कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले समय में युवाओं को ये मनोबल दिया है कि अगर आप साहस के साथ डटे रहेंगे तो सरकारें आपकी सुनेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।